नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से इस वक्त देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आपको बता दें, जम्मू बस स्टैंड के पास आईईडी बरामद हुआ है। पुलिस ने 7 किलो विस्फोटक बरामद किया है। आज जब पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया जा रहा है तो इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है इस लिहाज से क्योंकि जो आतंकियों का मंसूबा था 7 किलो विस्फोटक के जरिए, उस मंसूबे पर पानी फेर दिया है हमारे जवानों ने। पुलवामा आतंकी हमले की सालगिरह पर जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों की तरफ से प्लान था कि जम्मू को एक बार फिर दहलाया जाए और उसके लिए 7 किलोग्राम की आईडी जो है वो प्लांट की गई थी जनरल एरिया बस स्टैंड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि आईडी रिकवर किया गया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये आईडी जो है इसका इस्तेमाल किया जाना था जो पुलवामा आतंकी हमले की बरसी है उस पर जम्मू को दहलाने के लिए। हमने इससे पहले भी देखा है कि पिछले एक हफ्ते में 2 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को ये एक और कामयाबी मिली है। शाम को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल वो ब्रीफ करेंगे और ये एक बड़ी साजिश थी। ये सिर्फ मात्र एक आईडी तक सीमित नहीं है, एक बड़ी साजिश थी। जिस तरह टॉप कमांडर पकड़े गए और उसके बाद यहां से आईडी का मिलना जम्मू को दहलाने का प्रयास था क्योंकि आतंकी पिछले 2 साल में पुलवामा के बाद जो उन्हें क्षति पहुंची है उससे उभरना चाहते थे और कोशिश ये थी कि जम्मू को दहलाया जाए ताकि उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिल सके। पाकिस्तान के इस प्लान को सुरक्षा बलों ने विफल करते हुए 7 किलोग्राम आईडी जो है वो रिकवर की है। रिपोर्ट देख रहे थे लेकिन इस वक्त गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, ये हमारे जवानों की ताकत ही है, उनकी चौकसी ही है कि आज पुलवामा की सालगिरह के मौके पर एक शहादत हमने इस तरीके से अपने जवानों को दी है कि अब कोई घटना उस तरीके से नहीं होगी जब हम अपने किसी एक जवान को भी खोएंगे। जी बता दूं कि 14 फरवरी 2019 से एक दर्दनाक हादसा जरूर हुआ था लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो आतंक पर प्रहार किया है, आज का ऑपरेशन भी उसी की एक निशानी है। आज का एक बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि अगर ये 7 किलो जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस था ये एक्सप्लोड हो जाता तो जम्मू में है दहशत फैल सकती थी। सरजीवन से कहूंगा आपको विजुअल दिखाएं। आप देखिए ये जनरल बस स्टैंड एरिया है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो आईडी रिकवर हुआ था, वहां पर अभी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि जो रविवार के दिन भी ये पूरी तरह से आम लोगों से भरा रहता है। ना सिर्फ जम्मू के लोग बल्कि जम्मू कश्मीर के हर जिले से लोग यहाँ पर बसों के जरिए आते हैं ताकि अपने अगले गंतव्य स्थान की तरफ जा सके और इसी इलाके को दहलाने का प्रयास था। लेकिन जम्मू पुलिस को जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले, लगातार 2 आतंकियों की गिरफ्तारी जो अनंतनाग पुलिस के ऑपरेशंस में हुई थी उनसे जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई और इन सबको जो इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी उनको मिलाकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग शामिल थे ये कुछ ही देर में पता चल पाएगा। आईजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह चंद मिनट हैं उनके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और तब ये चीजें और साफ तरीके से सामने आएंगी क्योंकि ये साथ बिल्कुल। गुरसिमरन, आप बने रहिएगा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह इस वक्त जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गुरमीत जी, आज का ये दिन जब हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, इस तरह से 7 किलो आईडी बरामद किया गया है। कोशिश एक बार फिर से की जा रही थी कि जम्मू को दहलाया जाए, लेकिन जिस तरह से सजग और सतर्क है हमारे जवान, उसको विफल कर दिया गया। गुरमीत जी, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रॉक्सी और टेररिज्म को बिल्कुल छोड़ा नहीं है और ये जो इनकी साजिशें हैं ये चलती रहेंगी। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले इन्होंने एनएसए साहब के ऊपर में टारगेट करने की कोशिश और उनका वीडियो और रेकी किया था और ये हमारे लिए आज तो बहुत भावुक वाला दिन है क्योंकि आज के दिन 2019 में जो इन्होंने टेररिस्ट एक्शन किया था उसके बाद में आज दूसरी बरसी है। लेकिन सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि दे दूं हमारे 40 वीर योद्धाओं को और उनको नमन करता हूं और उनको बलिदान की, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस की बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की हरकत है आज जो दिखाई दी है ये अपने रुख से बिल्कुल बदला नहीं है। इसलिए भारत के लिए अलर्ट रहना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, और अभी तो पूरा माहौल बदल गया है। अभी तो जरूरत है प्रीएम्प्टिव एक्शन की, एक प्रोएक्टिव एक्शन की। जिस प्रकार से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक
जिस प्रकार से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और जिस प्रकार से भारत ने अपना दृढ़ निश्चय दिखाया है, उसी प्रकार चलना पड़ेगा। और मैं तो ये दाद देता हूं इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की कि वो अलर्ट रहे और ये जो उनकी साजिश थी, ये उनके नापाक इरादे हैं, उसको विफल किया है। और आने वाले समय में भी हमको इसी प्रकार से अपने इंटेलिजेंस, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस, इसको एकदम बरकरार रखना पड़ेगा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमने देखा है कि घाटी में शांति बनी रहे, इसके लिए हमारे जवानों ने खूब कदम उठाए हैं और उसी का नतीजा है कि अब उस तरीके से घटनाएं नहीं होती है। लेकिन आज पुलवामा के दूसरी बरसी के दिन, जिस दिन आज एक बार फिर से देश मर्माहत है, अपने 40 जवानों की शहादत को फिर से गमगीन माहौल में याद कराए, उस दिन अगर इस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत करे तो जवाब हो कैसा? देखिए जी, एक बात पक्की क्लियर है कि पाकिस्तान ने अपना रुख नहीं बदला है और उसको जो इसके लिए कीमत देनी चाहिए वो पूरी नहीं दी है। हमने तो बता दिया है एक बात अपने पार्लियामेंट से कि अगला कदम पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, अगला कदम जहां से भी टेररिज्म का प्लान होता है, जो लॉन्च पैड है, ट्रेनिंग कैंप है, जो उनके हेडक्वार्टर हैं, वही होंगे टारगेट सीधे। और आप देखिए ठीक 12 दिन के बाद में, जब 14 फरवरी 2019, ठीक 12 दिन के बाद और ये संदेश जो है, देखिए गुरमीत जी, ये हर वक्त पर पाकिस्तान तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोने वाला पाकिस्तान, भीख मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आता है। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत